वहीं लखनऊ में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। आरएमएल में ब्लैक फंगस के 11 मरीज इस दौरान भर्ती हैं। आरएमएल में दवाओं की भारी किल्लत देखने को मिल रही है और मरीजों के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन नहीं है। सभी शुगर के मरीज चिंताजनक हालत में हैं। आरएमएल में पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन भी नहीं है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि योगी सरकार एक्शन में जरूर नजर आ रही है, लेकिन यदि आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों में गति तेज है और लखनऊ के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पे मरीज पाए जा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया से निर्देशक डॉक्टर नित्यानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए आपके यहाँ कितने मरीज भर्ती हैं, उनमें से कितने गंभीर हैं, अभी तक के आंकड़े क्या कह रहे हैं और कितना खतरनाक ब्लैक फंगस है? जी, अच्छा, तो हमारे राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में इस समय 11 ब्लैक फंगस के पेशेंट्स एडमिटेड हैं और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी 11 डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ इन पेशेंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग कॉज है ब्लैक फंगस के लिए। ब्लैक फंगस में जैसे ज़्यादातर लोगों को जानकारी होगी कि मोर्टालिटी जो होती है, मृत्यु की संभावना काफ़ी हाई होती है और इसमें बहुत ही अर्ली ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। क्योंकि ये फंगस होती है तो इसके लिए फंगस की ड्रग होती है एम्फोटेरिसिन बी या पोसाकोनाजोल या आइसावुकोनाजोल। मेन जो होती हैं यही 3 ड्रग्स होती हैं जिसमें चॉइस होती है लाइपोसोमल, एम्फोटेरिसिन बी, और अगर वो ना मिले तो एटलीस्ट एम्फोटेरिसिन बी जो दी जाती है। आपने चॉइस की बात की है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जो इंजेक्शन है, दवा है, वो अब मार्केट में उपलब्ध नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि वैज्ञानिकों ने भी ये आशंका जताई कि ये 10 से 15 दिन बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। शासन ने बड़े स्तर से पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर जरूर दिए हैं। हालातों की बात करें, आपके यहाँ जो मरीज भर्ती हैं उसमें क्या इंजेक्शन आपके पास दिए गए हैं कुछ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ इंजेक्शन आए जरूर हैं। जी, तो हम लोग को एलोकेट तो हुई थी डीजीएमई ऑफिस से, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है, उसकी शॉर्टेज है। पर हमारा जो कहना है कि अगर आपको उपलब्ध नहीं हो रही है दवा, तो एटलीस्ट जो बाकी 2 दवाएं हैं जैसे पोसाकोनाजोल है या आइसावुकोनाजोल है, वो देनी चाहिए है। देखा जा रहा है मृत्यु दर बढ़ रही। लखनऊ में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, मृत्यु की 13 मौतें हुई हैं। राम मनोहर लोहिया को लेके क्या है, यहाँ पे किसी मरीज की मृत्यु हुई हो या कोई गंभीर स्थिति पे हो, कोई सर्जरी की गई हो? जी, तो अभी तक तो ब्लैक फंगस से रिलेटेड डेथ नहीं हुई है क्योंकि अब केसेस तेजी से आने शुरू हुए हैं। और जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा है सर्जरी के बारे में, तो एक पेशेंट की ईएनटी के डॉक्टर यहाँ पर सर्जरी करने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने। शासन स्तर की बात करें, आपके पास किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? क्या आश्वासन दिया गया है कि ब्लैक फंगस को लेके आपको कोई कंप्लीट समर्थन की बात की गई हो या और कोई बड़े ऐलान किए गए हों? राहत भरा संदेश क्या है आपके पास? संदेश ये है कि एक उत्तर प्रदेश शासन ने गाइडलाइंस बनाई है इसकी कि कैसे डायग्नोसिस करनी, क्या इसके लक्षण है, कैसे ट्रीट करना है। और इसका ट्रीटमेंट केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी भी इन्वॉल्व होती है। तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश शासन ने बनाई हैं जो हर संस्थान को सर्कुलेट करी और हम लोग ने इंटर्न अपने सारे डॉक्टर्स को भी सर्कुलेट करी है। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज हो या राम मनोहर लोहिया हो, इन संस्थानों को हाई अलर्ट पे जरूर रखा गया है। जो योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि आखिरकार ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनको आसानी से उपचार मिले, उनकी जो तीमारदार हैं उनकी किसी प्रकार की अभद्रता न की जाए, इसको लेके हाई अलर्ट पे जरूर है। लेकिन यदि लखनऊ के ताजा आंकड़ों की बात करते हैं तो आज अभी तक ये 133 मरीज हैं जिसमें कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हालात चिंताजनक जरूर हैं। लगातार शासन के प्रयास जारी हैं, इससे किस प्रकार निपटा जाए। बड़े लेवल पे मीटिंग की जा रही है। थिंक टैंक के जो अध्यक्ष हैं एसजीपीजीआई के डॉक्टर आर.के. धीमान जी, उनको आज सुरेश खन्ना जी ने आखिरकार रिपोर्ट जो है सर्च वाली वो मंगाई है, उनको तलब किया गया है। तो पूरे प्रदेश स्तर पे पूरे एक प्रकार का शासन स्तर से और सरकार की पूरी मंशा है कि जल्द से जल्द ब्लैक फंगस पे लगाम लगाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी ये लगाम लगती दिखती नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।